हेलो स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें इस तरह के नंबर्स को, इस तरह के फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना होता है और हमें कुछ सूझता ही नहीं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें इन नंबर्स का HCF लेकर इन्हें HCF से डिवाइड करना चाहिए। आइए देखें ये हम कैसे करते हैं। 590 और 413 का HCF लेने के लिए हम 590 को 413 से डिवाइड करेंगे। 413 1s आर 413, सब्ट्रैक्ट किया, आया 177। बच्चों, अब हम इस 413 को उठाकर यहाँ ले आएंगे, यहाँ लिखेंगे और 413 को अब हम 177 से डिवाइड करेंगे। 177 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 354। 354 को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा हमें 59। अब इस 177 को यहाँ लिखेंगे और उसे 59 से डिवाइड करेंगे। 59 इंटू 3 होता है 177, रिमाइंडर आ गया 0। तो बच्चों, ये जो लास्ट नंबर है जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया है, ये हुआ 590 और 413 का HCF। अब फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इस HCF से डिवाइड करेंगे। बच्चों, ये HCF वो बड़े से बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों 590 और 413 डिवाइड हो सकते हैं। तो अब हमें वो नंबर मिल गया जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो सकते हैं। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 590 को 59 से डिवाइड करेंगे और हम 413 को भी 59 से डिवाइड करेंगे। 590 को डिवाइड करेंगे 59 से तो आएगा 10 और 413 को 59 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। तो ये 10/7 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक बात और, आप देखिए ये 10/7 आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो HCF से डिवाइड करने के बाद ये फ्रैक्शन अपनी लोएस्ट टर्म्स में आ गया। हम कह सकते हैं कि यह भिन्न संख्या अपने न्यूनतम पदों में आ गई। तो HCF से एक ही बार में डिवाइड करने पर फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है। इसी तरह का एक और फ्रैक्शन है 822/1507। अब यहाँ भी नहीं सूझ रहा कि ये दोनों नंबर्स किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन अब हम जान गए हैं कि ये दोनों नंबर्स इनके HCF से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम 822 और 1507 का HCF निकालने के लिए 1507 को 822 से डिवाइड करेंगे। तो 822 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 822। इसको घटाएंगे इसमें से तो 685 आएगा। हम क्या करेंगे, 822 को उठाकर यहाँ लिख देंगे और 822 को 685 से डिवाइड करेंगे। 685 इंटू 1 हुआ 685। बच्चों, घटाने पर हमें मिला 137। क्या करेंगे, अब हम इस 685 को यहाँ लिख देंगे और 137 से डिवाइड करेंगे। 137 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 685, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये लास्ट नंबर जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, ये इन दोनों नंबर्स का HCF है और ये वो बड़े से बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। तो इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 822 को 137 से डिवाइड करेंगे और 1507 को भी
137 से डिवाइड करेंगे। 822 डिवाइडेड बाय 137 होता है 6 और 1507 डिवाइडेड बाय 137 होता है 11। ये 6/11 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों फिर आप देख रहे हैं कि ये 6/11 और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये फ्रैक्शन अब अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ गया है। तो एक बार फिर हमने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उनके HCF से डिवाइड करने पर फ्रैक्शन एक ही स्टेप में अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ गया। तो क्या कहेंगे इसे, मैजिक ऑफ HCF या फिर HCF का वार एक बार में पार। अब HCF का यूज़ हम इस तरह के फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि ये फ्रैक्शन जिसे हम आज तक कई स्टेप्स में डिवाइड करके सिंप्लीफाई किया करते थे। देखिए हम इसे कैसे सिंप्लीफाई किया करते थे। देखते ही हमें सूझता है कि ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम झट से इन्हें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9, 20, 32 को 2 से डिवाइड किया। 2 9s are 18, 2 6 are 12 एंड 2 6 are 12। इसको भी 2 से डिवाइड किया। 2 4s are 8, 2 6 are 12 एंड 2। अब फिर लग रहा है कि ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो फिर 2 से डिवाइड कर डालते हैं। ये आ गया 483 और ये कितना आ गया 231। अब ये 2 से तो डिवाइड होने से रहे, क्या सोचेंगे हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई करने पर क्या हुआ, 3 से ट्राई किया हमने तो ये आया 161 और ये आ गया 77। अब हम फिर सोचते हैं कि ये दोनों किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो 77 क्योंकि 7 से डिवाइड होता है, तो हम 7 ट्राई करते हैं। 161 को 7 से डिवाइड करके देखा, ये तो पूरा डिवाइड हो जाता है, हमें मिलता है 23। और 77 तो 7 से डिवाइड हो ही रहा था, हमें मिला था 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होके 23/11 बन गया। लेकिन यदि इसी फ्रैक्शन को हम HCF के मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ही बार डिवाइड करने पर यही आंसर आएगा। देखें कैसे, ये देखिए ये 1932 अपॉन 924 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1932 और 924 का लेते हैं HCF, तो डिवाइड करते हैं। 9 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1848। अब सब्ट्रैक्ट किया आया 84। हम क्या करेंगे, 924 को यहाँ ले आएंगे 84 से डिवाइड करने के लिए। 84 1s are 84, सब्ट्रैक्ट किया आया 8, 4 को नीचे लाए, 84 1s are 84। हमारा रिमाइंडर आ गया 0 और जिस नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर आता है 0 वो होता है HCF। और इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए 932 को डिवाइड करेंगे HCF 84 से और 924 को भी डिवाइड करेंगे 84 से। तो 932 डिवाइडेड बाय 84 होता है 23 और 924 डिवाइडेड बाय 84 होता है 11। तो आपने देखा कि HCF से डिवाइड करने पर ये फ्रैक्शन एक ही बार में लोएस्ट टर्म्स में आ गया। तो बच्चों यदि आप सीख गए हैं कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए HCF का उपयोग कब और कैसे करना है, किस तरह से HCF का यूज़ करके फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई हम कम टाइम में कर सकते हैं,
तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक और उनके आंसर्स की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इन सम्स को सॉल्व कीजिए और फ्रैक्शंस को HCF के मेथड से सिंप्लीफाई करने की प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों, इसी तरह मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड विशेस एंड गुड बाय।